अश्वत्थामा का सबसे बड़ा पाप। महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ रहे अश्वत्थामा, जो आज भी धरती पर भटक रहा है। वैसे तो महाभारत में कई योद्धा पाप के भागीदार रहे हैं, लेकिन अश्वत्थामा का एकमात्र पाप ये माना जाता है कि उसने द्रौपदी के वस्त्र हरण के दौरान दुर्योधन का समर्थन किया था। क्योंकि अश्वत्थामा द्रौपदी को बहन मानते थे, इसलिए उन्होंने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई, बल्कि उसने दुर्योधन का समर्थन भी किया। सिर्फ यही नहीं, अश्वत्थामा ने एक और पाप किया था जो अति दंडनीय था। आखिर कौन सा था वो पाप जिससे अश्वत्थामा को मिली धरती पर भटकने की सजा? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण पांडवों को लेकर शिविर से कहीं दूर चले गए। दूसरी ओर अश्वत्थामा ने पांडवों से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की ठानी। वो पांडवों से बदला लेने जैसे ही उनके शिविर में पहुंचा तो उसने देखा कि सभी पांडव सो रहे हैं, लेकिन उस समय शिविर में पांडव उपस्थित नहीं थे। अश्वत्थामा पांडवों के पांचों पुत्र को पांडव समझकर उनका सिर धड़ से अलग कर उनकी निर्मम हत्या कर वहां से भाग गया। जब पांडवों को इस बात का पता चला तो वे अपने 5 पुत्रों के शव को देखकर बहुत दुखी हुए। द्रौपदी अपने पुत्रों के वध से फूट फूट कर रोने लगी। ये देख अर्जुन को अश्वत्थामा पर अत्यंत क्रोध आया और अश्वत्थामा का सिर काट डालने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा को ढूंढने निकल पड़े। जब अश्वत्थामा को ये पता चला कि श्री कृष्ण और अर्जुन उसका पीछा कर रहे हैं, तो उसने भय के कारण अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, लेकिन उसे लौटाना नहीं जानता था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र छोड़ने का आदेश दिया। दोनों ही ओर से छोड़े गए ब्रह्मास्त्र आपस में भिड़ गए, जिससे प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई। अंत में अश्वत्थामा पकड़ा गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इसने निरपराध तथा सोते हुए बालकों की निर्मम हत्या की है। अगर ये जीवित रहेगा तो वो फिर से पाप करेगा, इसलिए इसी क्षण इसका वध कर दो। लेकिन अर्जुन को अपने गुरु पुत्र को देख दया आ गई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर और अपने वचन अनुसार उसे बांधकर द्रौपदी के समक्ष ले आए। द्रौपदी को भी गुरु पुत्र पर दया आ गई और उन्होंने भी अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल दी गई और उसके केश काट डाले। ऐसा करने से वो श्रीहीन हो गया और फिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को धरती पर भटकने का श्राप दिया। दोस्तों, माना जाता है कि इसी पाप के कारण अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहा है।